भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम हंस रही है, क्योंकि इनके जो स्टार कैंपेनर्स हैं, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, वो अब ये दावा करना शुरू हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आ रही है। और इनके स्टार कैंपेनर्स का यह भी कहना है कि अगला मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर का होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है कि आपने ऐसे कौन से कारनामे किए हैं बताइए, और ऐसे कौन से लोगों के काम किए हैं कि जो आपकी सरकार बनेगी, जो आप ये कह रहे हैं कि जम्मू की पुकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही है ना? क्या ये जो इतने इतने बड़े इश्तिहार जो आप छाप रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल के पहाड़ी लोगों के, गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई से जो आप इतने इतने बड़े इश्तिहार दे रहे हैं, इसका हिसाब दीजिए। और फिर आप यह बताइए कि आप मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप यह बताइए कि आप कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप यह बताइए कि पिछले 10 सालों में आपने क्या कार्य जम्मू कश्मीर के लोगों को किए हैं। इनके स्टार कैंपेनर्स ही बताएं। प्राइम मिनिस्टर साहब बता दें, होम मिनिस्टर साहब बता दें, इनके स्टार कैंपेनर्स बताएं। और एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिखाएं, जिसके दावे कर रहे हैं। आपके पास कौन सा चेहरा है मुख्यमंत्री का, बता दीजिए। और आप तो यह दावा कर रहे थे कि अब की बार 50 पार। आप यह बताइए कि आप सीटें कितने के ऊपर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। मुश्किल से 50 और 55 सीटों के बीच में ये पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। और आज इनके एक नेता हैं, मेरे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका कहना है कि आप 24 विधायक हमारे बना दीजिए। और इनकी पार्टी का कहना है अब की बार 50 पार। और उस उम्मीदवार का यह कहना है जो दूसरी पार्टी से उठ करके इनकी पार्टी में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं कि 24 उम्मीदवार हमारे जिता दीजिए, अगला मुख्यमंत्री हम खुद बना लेंगे। बताइए। और दूसरा एक उम्मीदवार है, वो ये कहता है कि मैंने मिडलमैन का काम किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में, और वो सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत की थी। वही भारतीय जनता पार्टी आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और वही जो कह रहे थे कि 2014 में उन्होंने मध्यस्थता मिडलमैन का काम किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बनाने का, आज भी वही उम्मीदवार जो हैं, लोग समझ रहे हैं किसने ये कहा था। और वो आज भी वही भारतीय जनता पार्टी का प्रपोजल लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री का प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे रखेगी। बताइए आप। और इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि जम्मू कश्मीर के व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, अवाम, गरीब लोग, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान आपकी सरकार बनाए। क्यों? पहले फेज में आपका, दूसरे फेज में आपको टाटा बाय बाय लोगों ने कर दिया है। और उनका यह भी कहना है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले, जिसमें आपने हमारी रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, वजूद, वकार सब छीन लिया और आपकी सरकार बनाए। जो ये दावे आप कर रहे हैं कि जम्मू की पुकार आ रही है भाजपा की सरकार, तो ये जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम आपकी सुनेगी क्या? आपके स्टार कैंपेनर्स की सुनेगी क्या? अगर इश्तिहार इतने इतने बड़े बनाने से मुख्यमंत्री बनना शुरू होते, और आपकी पार्टी ये पैसा ला कहां से रही है? चुनाव आयोग इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? जो इतने इतने बड़े इश्तिहार तमाम पेपरों में दिए जा रहे हैं हमारे खून पसीने की टैक्स पेड मनी के, तमाम सुर्खियों में हर रोज आ रहे हैं। अफसोस होता है
हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, दरबार मूव बंद कर दिया। गरीबों के ऊपर स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज वाले मीटर लगा दिए। बिजली की प्राइवेटाइजेशन कर दी। हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया। दर बदर फिरने के लिए मजबूर कर दिया। आपने हमारी रेत, बजरी, पहाड़, शराब के ठेके, हमारे सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के तहत आपने जम्मू को लूटा है साहब। और फिर भी आप ये खोखले वादे और जुमले बता करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग अब समझने वाले नहीं हैं, आपको पहचान चुके हैं, आपकी नीयत, असलियत, चेहरा भी। और जम्मू की डोगरा लोग थे, वो भी आखा दे कि ये केड़े जयचंद ने जेड़े भारतीय जनता पार्टी च शामिल हो रहे, एक कड़े नेता बड़े दे ने जेड़ा अपना के घर टुटने ऊपर, तोड़ने ऊपर उससे पार्टी करने हाथ मिला दे, जिन्हें सारे स्टेट सब्जेक्ट की खत्म किया, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की तबाह किया, बर्बाद किया। उन कुर्सी के लालच दे विच चले। इसीलिए सुनील डिंपल ने कहा था कि जब तक रियासत नहीं मिलेगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जी हजूरी नहीं कर सकता हूं जो पावर्स एलजी और चीफ सेक्रेटरी को दी है। और अफसोस तो इस बात का भी हो रहा है कि किसी पार्टी ने रियासत के दर्जे के लिए कुर्बानी, जंग लड़ी ही नहीं। ये 1 करोड़ 30 लाख अवाम का मेरे साथ आशीर्वाद था, प्यार था, जो सुप्रीम कोर्ट से रियासत का दर्जा वापस लेके आया। और मैं ये कहता हूं कि 8 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा और जो भी सरकार बनेगी उसको भी साथ लेकर के जाऊंगा। और दरबार मूव, महाराजा हरि सिंह